नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। दिल्ली के चुनाव बेहद नजदीक है और ऐसे में उत्तर पूर्वी दिल्ली से मौजूदा सांसद मनोज तिवारी जी हमारे साथ मौजूद है, बेहद खास मेहमान। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आपका दिन आजकल बेहद व्यस्त रहता है, लेकिन ऐसे में सबसे पहला सवाल आपसे दरअसल यही कि आप वो इकलौते सांसद हैं जिस पर पार्टी ने बार बार भरोसा जताया और एक ही सीट से लगातार टिकट दिया है। ऐसा आपके काम की वजह से है, नाम की वजह से है, या फिर कुछ और फैक्टर है? नहीं, पार्टी तो जो भी डिसाइड करे उसका सम्मान है और हम लोगों ने बहुत रूट लेवल पे कुछ काम ऐसे किए जो हमारी लोकसभा में कभी हुए ही नहीं थे, तो निश्चित रूप से उसका थोड़ा असर तो होता है। जैसे हम लोगों की आज तो हमारे आप चलेंगे ना हमारे साथ? बिल्कुल, आज पूरा दिन तो हम देखेंगे कि आप कहाँ कहाँ जा रहे हैं, कहाँ कहाँ जनसभा हो रही है। जेल से सरकार कौन चलाता है? चला रहे हैं ना? नहीं, वो गैंग चला रहे हैं। वो जेल में है, वो अपने कर्मों से जेल में है। तो उन्हें क्यों चुना कांग्रेस पार्टी ने? अब ये तो कांग्रेस की मती मारी गई है, हम क्या करें? हमारे लिए तो अच्छा ही उन्होंने कन्हैया कुमार को चुन लिया। वो आंकड़े भले उनके पक्ष में है। मेरा फिर एक सिंपल सा सवाल है कि अगर वो चुनाव जीत ही गए हैं तो जो है इस 40 डिग्री टेम्परेचर में जो है उनको नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जो 5 साल में वो एक बार जाते हैं, उनको जाने की क्या जरूरत है अगर वो चुनाव जीत ही गए? फिर एक बार रिकॉर्ड लोग आशीर्वाद और प्यार दे रहे हैं। दिनचर्या की शुरुआत कैसे होती है? कैसे आप अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं, खान पान का ख्याल रखते हैं, क्योंकि समय तो मिलता ही नहीं है। हाँ, बट उसी में मैनेज करना है। थोड़ा उठे, सुबह ईश्वर का ध्यान किया और फिर अपने काम पे निकल जाते हैं, राम जी को नमन करके। राम जी को नमन करके, यानी कि दिन की शुरुआत भगवान के साथ। लेकिन इस बार आपके अगेंस्ट जो कन्हैया कुमार जी खड़े हुए हैं, बेहद दिलचस्प कैंडिडेट और बेहद तगड़ा मुकाबला एक बिहारी वर्सेस बिहारी का माना जा रहा है। तो क्या ये बिहारी वर्सेस बिहारी की लड़ाई है या फिर ये मुद्दों की लड़ाई होगी? ये लड़ाई तो मुद्दों की है और एक दूसरे के पहचान की है और नो डाउट तो चर्चित तो वो भी बहुत हैं, लेकिन चर्चा किस लिए है ये पूरा हमारी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली भी जानती है और पूरा देश भी जानता है। तो इंटरेस्टिंग है। हम लोग तो अपने काम के आधार पे चल रहे हैं और पूरा विश्वास है कि फिर एक बार रिकॉर्ड लोग आशीर्वाद और प्यार दे रहे हैं। तो आज मनोज तिवारी जी अपने इलाके में जाने वाले हैं, वहां से लोगों से मुलाकात करेंगे, जनसभा करेंगे, पदयात्रा करें। चलिए आपको आज के इस सफर पर लिए चलते हैं मनोज तिवारी के साथ। मनोज जी के दिन की शुरुआत हो चुकी है और काफी सेहतमंद तरीके से हुई है। ये इनका नाश्ता ऑन द गो गाड़ी में हो रहा है इस वक्त। तो ऐसे ही करना पड़ता है मनोज जी रोज, क्योंकि काफी व्यस्त कार्यक्रम रहता है, तो जितना समय मिले उसी में सेहत भी बन जाए और पेट भी भरा रहे। उसका एक फायदा है ना, जैसे मान लिया हम मैक्सिमम टाइम, सोने का समय कम मिलता है तो मैक्सिमम टाइम उसके ले लिया हम। जब हम 4 घंटे मिल रहे हैं, अगर आधा घंटा और मिल गया तो आधा घंटा जो नाश्ते का टाइम है वो गाड़ी में चला गया, क्योंकि हम आधे घंटे तो कहीं ना कहीं जाने में लगेगा, तो इसलिए ऐसा हो जाता है। रात में कितनी देर तक ये प्रचार प्रसार चलता है, क्योंकि अब तो मतलब एकदम नजदीक आ गया है चुनाव का समय? ये प्रचार तो 10 बजे तक ही चलता है, लेकिन 10 बजे के बाद मीटिंग, अगले दिन की स्ट्रेटजी, कहाँ जाना है, क्या प्लान हो रहा है। फिर बीच बीच में ये भी देखना पड़ता है कि अपने लोगों को फोन ऑन करना। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कुछ सुझाव देते हैं तो उनके साथ मिलना। चुनाव में कोई दूसरी पार्टी से आना चाहता है तो उससे मिलना, फिर उसकी ज्वाइनिंग फिक्स करना। और इस समय तो बहुत ज्यादा मतलब वो भगवान की कृपा है। तो इस बार 7 में से 7 सीटें आ रही हैं। हाँ, 100% रिजल्ट लोगों का बहुत प्यार आशीर्वाद है नरेंद्र मोदी जी को फिर से लाने के लिए, और बहुत ऊर्जा है, बहुत एनर्जी है।
5 सबसे अहम मुद्दे दिल्ली के क्या हैं जिसके आधार पर वोट मांगे जा रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो तो है कि चुनाव ही देश के प्रधानमंत्री चुनने का है और कैंडिडेट केवल नरेंद्र मोदी जी हैं, दूसरा कोई कैंडिडेट ही नहीं है। इंडिया अलायंस का साहस नहीं है कि वो कह दे कि हमारा ये कैंडिडेट है प्रधानमंत्री का, क्योंकि वो प्रधानमंत्री बनाने के लिए लड़ भी नहीं रहे हैं। वो तो लड़ रहे हैं अपना अपना भ्रष्टाचार बचाने के लिए कि नरेंद्र मोदी भैया आ गए तो भ्रष्टाचार करने नहीं दे रहे हैं। और पहले क्या होता है ना, एक चलता था कि हम वीआईपी करप्ट हैं, तो इसलिए हमको कोई नहीं छुएगा, और उस लेवल पे सारी पार्टियों के लोग आपस में मिले हुए होते थे कि उनको वो नहीं टच करेगा, उनको वो नहीं, अपना हित निश्चित था। नरेंद्र मोदी जी ने कहा नो, कोई भी हो। अगर मनोज तिवारी पर भी आरोप लगा तो मनोज तिवारी की भी जांच होगी। मनोज जी, हम किस इलाके में हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली के, और यहाँ पर क्या क्या काम हुए आपके? ये हम ज्योति नगर में हैं और आज हम आपके साथ यहाँ तक आए हैं। मुझे लगता है कि हम लोग टोटल 30 मिनट में अपने घर से यहाँ चले आए। ये पहले संभव नहीं होता था। पहले तो ये कम से कम 1.5 से 2 घंटे का रास्ता होता था इंडिया गेट से यहाँ तक का। तो सबसे बड़ा तो कनेक्टिविटी, दूसरा यहाँ पे हमारे पार्षद हैं, तो ये पार्षद है तो सड़कों की भी स्थिति आप देख सकते हैं। और ये जो कॉलोनी है ये पहले से एक प्लान्ड कॉलोनी है, यहाँ पे मेरा भी घर है। मनोज जी, कन्हैया कुमार को कांग्रेस का उतारना किस मंशा से है? क्या वो यहाँ पर जो मुस्लिम आबादी है लगभग 21%, उसका ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, या अगर उनके ऊपर इतना बड़ा मामला देशद्रोह का लंबित है, कहीं ये पासा उल्टा ना पड़ जाए? नहीं, पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि ये क्षेत्र कभी भी ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकता और इसके लिए कांग्रेस के प्रति बहुत गुस्सा है लोगों के ऊपर। यहाँ के लोगों का प्यार दिखाई दे रहा है आपके लिए? ये बहुत प्यार है लोगों का, ऐसा ही लोगों का विश्वास है, प्यार है। हम लोग विपरीत परिस्थिति में यहाँ काम करते हैं। प्रणाम देवी। जिसकी राष्ट्रवादी छवि नहीं बल्कि राष्ट्र विरोधी छवि है, उसको लोग वोट क्यों डालने जाएंगे? क्या कन्हैया कुमार, क्योंकि अभी नए पार्टी से जुड़े हैं, इससे पहले वो बेगूसराय से चुनाव लड़े, तो लोग कैसे रिलेट करेंगे? नहीं, ये सही बात है। प्रणाम दीदी, नमस्ते। मैं भी वैसे ही शॉक्ड हूँ। नमस्ते, प्रणाम माँ, प्रणाम भैया, आशीर्वाद रखना। हम भी शॉक्ड हैं। मुझे नहीं लगता कि वो जो ऐसा समझते हैं कि उनका मुस्लिम वोट बैंक है, तो केवल मुस्लिम को ये उनको समझना चाहिए कि मुस्लिम इस देश को तोड़ने वालों को वोट देगा, इस देश को टुकड़े टुकड़े करने वाले नारा लगाने को एक्सेप्ट करेगा। मगर अब कांग्रेस की सोच है तो हम भी देखते हैं। देखिए, विजय तो इस क्षेत्र के लोगों ने जो, देखिए ये पदयात्रा है, मुझे पैदल नहीं चलने देते, ये रोड शो नहीं है, बेसिकली ये पैदल ही चलेंगे सब। हमको बोलेंगे कि आप इस पे चलो। हम भैया प्रणाम, हमको लोग बोलेंगे कि आप इस पे चलो ताकि लोग तुमको देख सके। क्या आपने कन्हैया कुमार को आतंकवादी जैसा कहा?
उन्होंने एक नारा लगाया कि कितने अफजल मारोगे हर घर से अफजल निकलेगा। तो अफजल तो एक आतंकवादी था ना। अफजल हम शर्मिंदा हैं तेरे कातिल जिंदा है। अफजल हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा है। तो हमने कहा कि आप घर घर से आतंकवादी निकालने की बात कर रहे हो, तो ये तो सोच क्या हुई कि तो आतंकवादी सोच हुई, उससे भी खतरनाक हो गई ना। अब की बार आपका जीत का मार्जिन पिछली बार से ज्यादा रहेगा। मुझे ऐसा पूरा विश्वास है कि पहले हम 4 लाख से जीते थे, अब ये मार्जिन 5 लाख प्लस होगा। आप यहीं के निवासी हैं? हाँ जी, क्या क्या काम हुए मनोज जी के? उन्होंने पूरे उसमें पूरा काम किया है, बहुत अच्छे से काम किया है और आगे भी करते रहेंगे और वही जीतेंगे। भारत माता के माता जी आप खुश हैं मनोज जी के काम से? बहुत खुश हूँ। क्या क्या काम किए इन्होंने? इन्होंने बहुत काम किए हैं और मैं बहुत खुश हूँ। आज भी हमारे देश में लोगों को मेला ढोना पड़े, ये दुर्भाग्य नहीं है? आप बताइए 25 साल से दिल्ली में या तो कांग्रेस पार्टी की सरकार है और या तो आम आदमी पार्टी की सरकार है, और आज भी देखिए हमारे मजदूरों को कैसे काम करना पड़ रहा है और दिल्ली सरकार के कान पे जू नहीं रेंगती। उत्तर पूर्वी दिल्ली में 5 घंटे के धुआंधार चुनावी प्रचार के बाद अब बारी आई है लंच की, और हम मनोज तिवारी जी के साथ लंच भी करेंगे, लेकिन बातचीत भी जारी रहनी चाहिए ना मनोज जी, क्योंकि 5 घंटे तक ये चुनाव प्रचार चला और ऐसा कई दिनों से और आगे भी आने वाले कई दिनों तक चलने वाला है। कैसे एनर्जी बरकरार रखते हैं आप? उतनी एनर्जी तो है अभी लेकिन आपने बहुत सारे लोगों को अपने काम गिनाए, सिग्नेचर ब्रिज, मेट्रो लाए, आपने सड़कों का यहाँ पर सुधार किया, लेकिन आपका जो गाना बज रहा था ना उसमें राम का जिक्र भी था। राम के जिक्र, जब काम ही इतना ज्यादा है तो राम के जिक्र की क्यों जरूरत पड़ गई? नहीं, हम काम भी बताएंगे और वो राम जी की जो विरासत है उसके लिए भी तो वो भी तो काम ही है। अगर 500 साल से एक हिंदू समाज अपने आराध्य राम को टेंट में पड़ा हुआ देख रहा है और उसको अगर कोई सरकार कहती है कि हम रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और झगड़ा करके नहीं, लाठी से नहीं, कानून सम्मत निर्णय से लाएंगे, तो 2 चीजें काम आने वाली हैं, मोदी जी का नाम और राम मंदिर का काम, ये प्रमुख है। इसको कहिए विकास भी और विरासत भी। विकास और विरासत का आप नाम यही है विकास और विरासत। तो मनोज तिवारी जी, अरविंद केजरीवाल का जेल जाना और उसको एक सिंपैथी फैक्टर के तौर पर आम आदमी पार्टी का इस्तेमाल करना, इसको आप दिल्ली चुनाव में अहम मानते हैं? क्योंकि हमने एक तस्वीर भी देखी अरविंद केजरीवाल की ठीक शहीद भगत सिंह के बगल में उनके पार्टी दफ्तर में लगाई गई है। और अरविंद केजरीवाल एक घोटालेबाज हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री बन रहते हुए भी शराब घोटाला किया है और उसमें प्रूफ उनके अगेंस्ट है। वो जेल में है, वो अपने कर्मों से जेल में है। वो कोई उनको जेल डालने के लिए बीजेपी ने निर्देश नहीं दिया कि इनको जेल में डालो, कोर्ट ने निर्देश दिया कि इनको जेल में डालो। चलिए, इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी हमारे साथ लंच ब्रेक में इस बढ़िया और अच्छी थाली में और लंच हमारे साथ मिल बांट के खाने के लिए। और पूरे दिन हमने लगभग 5 से 5.5 घंटे मनोज जी के साथ हम रहे और हमने देखा और जाना कि कैसे पूरी जान फूंकनी पड़ती है, तब जाकर एक संसदीय क्षेत्र में आप अपने लोगों के बीच जाकर अपने काम बता पाते हैं और उनसे वोट मांग पाते हैं। कैमरा पर्सन ललित जोशी के साथ नेहा बाथम, दिल्ली आज तक।